खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस व्लॉग में। और ये देखिए, ये तब की कुछ क्लिप्स हैं जब हम बाबू के मुंडन के लिए जा रहे थे। और ये देखिए, हम अपनी चूड़ियाँ वगैरह एक दूसरे को दिखा रहे हैं। और इस तरह की फ़नी चीज़ें हम करते रहते हैं जब भी हम साथ में होते हैं। और आज आपको दिखेगा कि हमने होममेड नमकीन बनाई है घर पे, और अभी बना रहे हैं पनीर का पराठा। और अगर आप इस पनीर को पराठे को ना पालक के डो में जो है बनाते हो तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को एकदम जड़ से ख़त्म कर सकते हो, और आपके लिए जो भी बेहतर काम है बिना आलस के हुए उसे आप कर सकते हो। इसके लिए मैं बात करूँगी, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बात बताऊंगी आपको। 2 बुक हैं, उन 2 बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने ये जिसे कहते हैं कि एक तरह से समझ लीजिए कि उसका क्रक्स निकाला है और आपके सामने शेयर कर रही हूँ। एक बुक में आपको 5 सेकंड रूल है और दूसरी बुक में 20 सेकंड रूल है। इन दोनों को हम समझेंगे और हम ये समझेंगे कि एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है वो क्यों इतना लेज़ी होता है, क्यों उसे आराम पसंद होता है, क्या एक्चुअली ये ऐसा है भी या नहीं। तो देखिए, रिसर्चर्स कहती हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक्चुअली जो है वो होता ही लेज़ी है। और ब्रेन को हमारे ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें उसको कंफर्ट होता है, जिसमें उसे एक्टिव होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है। वो उस तरह की चीज़ों को टालने की कोशिश करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करता है। तो उसी हिसाब से हमारे काम भी होते हैं, जितने भी अच्छे काम होते हैं। आप देखिए, कोई भी हमारा पॉजिटिव काम होगा, चाहे पढ़ाई करने का काम ले लीजिए, चाहे घर में कोई भी काम, मम्मा बोल रही है बाहर से जाके सब्जी लाना, कुछ भी, ये सारे अच्छे काम में आते हैं। तो ये करने के लिए एक्टिवनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। इसलिए हमारा ब्रेन क्या करता है, इन चीज़ों को टाल देता है, प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है। और वहीं अगर हम बात करें कि नेगेटिव चीज़ों को, अभी आपको फेसबुक चलाना है, अभी मैं आपसे बोलूँगी कि जस्ट एक इंस्टाग्राम रील देख लीजिए, यूट्यूब रील देख लीजिए, या फिर किसी से जो भी आपका फेवरेट है उससे बात कर लीजिए। ये सब काम करने में आपको विद इन अ सेकेंड नहीं समय लगेगा, आप तुरंत ही इस काम को कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, ज़रा भी नहीं इन चीज़ों से, मतलब आपका मन भटकेगा। तो रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसे करने के लिए आपको पढ़ाई करनी है तो आपको प्रॉपर अपनी बुक लेनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, इतना बुक खोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या पढ़ना है, उसके बाद उसको पढ़ना पड़ेगा, इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम या यूट्यूब के रील चलाने के लिए जस्ट एक ऐप को क्लिक करना है और आराम से आप उसको देखने लग जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें आपको मज़ा भी आता है। तो हमारे ब्रेन को जिस चीज़ में मज़ा आने लगता है और जो चीज़ हमारे ब्रेन की हैबिट बन जाती है, चाहे वो कोई भी कैसी भी आदत हो, चाहे वो अच्छी या बुरी आदत हो, उसको करने में फिर उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता और वो उन चीज़ों को टालता नहीं है। जैसे कि सुबह उठकर क्या आपको ब्रश करने के लिए, पॉटी करने के लिए सोचना पड़ता है, वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है। और ये चीज़ नेचुरल है कि उठने के बाद आप तुरंत ही तुरंत उसको कर लेते हो, कहना भी नहीं पड़ता। तो बस उसी तरह से जब आप किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बना लोगे, और हैबिट बना लोगे, कोई भी ऐसी आदत है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आप पढ़ाई के लिए टालते हो, या घर के किसी काम के लिए लोग बार बार कहते हैं आप उसको टालते हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को अपनी हैबिट में ला लीजिए। जब वो चीज़ें आपके हैबिट में आ जाएंगी तो फिर आपकी ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालने की आदत है, ये बहुत जड़ से छूट जाएगी। लेकिन ये करेंगे कैसे? मेन पॉइंट तो यही है कि करना तो सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम आलसी ना हो, अपना काम समय पर कर लें, कल को ना टालें। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम सोचते हैं कि हम 3 बजे से पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाते। हम सोचेंगे हम रात में 8 बजे से पढ़ने बैठते हैं, कभी हम बैठ पाते हैं 8 बजे से? मतलब हमने जो भी टाइम सोचा है उस टाइम से हम नहीं बैठ पाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है और किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? तो देखिए, पहली चीज़ तो ये समझनी है कि हमें जब भी कोई अच्छी चीज़ सोचनी है करने के लिए, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें समय नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज दैट अभी आपने कुछ भी सोचा करने के लिए, सपोज दैट पढ़ाई करने के लिए सोचा, तो आपको 5 से 1 तक काउंट करते ही विद इन अ 5 सेकंड आपको पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। क्योंकि अगर अपने माइंड को आप थोड़ा भी सोचने का समय देते हो किसी भी काम को करने से पहले, तो वो क्या करता है, उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके लिए बहाने बनाने लगता है, जो कि फिर आप उसको बहुत अच्छे से बहाने बनाकर टाल लेते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा है आपका, जो मैंने आपको बताया था, 20 सेकंड रूल। 20 सेकंड रूल ये कहता है कि आप कोई भी काम आपको करना है, किसी भी काम को आपको करना है, अगर आपको 20 सेकंड से ज़्यादा आप उसको करने में, एक्सिक्यूट करने में समय लगा रहे हो, उसको स्टार्ट करने में समय लगा रहे हो, तो फिर आपका दिमाग उस चीज़ को समझेगा कि ये चीज़ बहुत हार्ड काम है, मुझे इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, और उसको फिर वो टालता जाता है। तो आपको इसके लिए करना 2 ही चीज़ है।
कि पहले तो आपको ये अपने मन में ठान लेना है कि मुझे इस आदत को अपने ढाल कर रखना है, और उसके लिए हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो नेगेटिव चीज़ों को नहीं समझता। जैसे मैं ये बोलूँगी कि मैं कल से आलस नहीं करूँगी, तो ये जो हमारा ब्रेन है ना वो नहीं को नहीं समझेगा, ये नहीं वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो ये समझेगा कि मैं कल से आलस करूँगी, और उस हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। इसीलिए अगर आप कोई भी अच्छी आदत बोल रहे हो, कोई भी अच्छी लाइन बोल रहे हो, तो उसमें नो वर्ड का यूज़ मत कीजिए। ये कहने के बजाय कि कल से मैं आलस नहीं करूँगी, आप ये बोलिए कि कल से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। पॉजिटिव वर्ड्स का, पॉजिटिव लाइन्स का यूज़ करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको 20 सेकेंड और 5 सेकेंड रूल फॉलो करना है। तो इसके लिए आपके लिए, जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आप बोलते हो कि मैं मोबाइल देखने लग जाता हूँ, रील देखने लग जाता हूँ, तो करना क्या है? इसके लिए 2 चीज़ें करनी है कि जो आपका पॉजिटिव काम है, जैसे कि आपका पढ़ाई करना या कोई भी काम जो आपको लगता है पॉजिटिव है, मुझे मेरे लिए अच्छा है, मुझे करना है, तो वो पॉजिटिव काम को आपको इतना छोटा बनाना है मत कि आप उसको बहुत जल्दी स्टार्ट कर सको। विदिन अ 20 एंड 5 सेकेंड रूल के अंतर्गत उसको आप स्टार्ट कर सको, इससे ज़्यादा समय ना लगे। दूसरी चीज़ ये कि जिस चीज़ से आप डाइवर्ट हो रहे हो, जो चीज़ आपको ईजी लगती है, वो काम आपके लिए ख़राब है, उसको इतना डिफ़िकल्ट बना दो कि उसे करने में टाइम लग जाए, क्योंकि हमारा दिमाग आलसी है, उसकी प्रवृत्ति ही आलसी है। तो जब कोई चीज़ को करने में बहुत टाइम लगेगा, हमें उठ के जाना पड़ेगा उसे करने के लिए, तो हमारा जो ब्रेन है उसके लिए बहाने बनाने लगेगा। तो सबसे सिंपल क्या है कि जब आप इसको अपनी हैबिट में लाना चाहते हो, तब के लिए ये चीज़ आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि सपोज़ दैट मान लीजिए हम फ़ोन का लेते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं, हम फ़ोन को देखने लगते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप डिसाइड करो कि कम से कम 1 हफ़्ते आप कोई ऐसा टाइम पीरियड बना लो कि इस टाइम पीरियड पे मैं फ़ोन से नहीं पढ़ाई करूँगी और नोट से पढ़ाई करूँगी। उसके लिए आप क्या करिए, और अपने फ़ोन को आप इस तरह से कर दीजिए कि अपने लॉकर में लॉक कर दीजिए, फिर उस लॉकर की चाबी कहीं ऐसी जगह रख दीजिए, फिर उसकी चाबी या उसको कहीं ऐसे मतलब ऐसा छुपा दीजिए उसको कि आपको उस तक पहुँचने में समय लग जाए, फ़ोन को निकालने में समय लग जाए, ऐसा होना चाहिए। इस तरह आप रखिए, या तो आप अपना फ़ोन ही किसी को रखने के लिए दे दीजिए कि आप छुपा लो, आप रख लो, फिर आप उससे पूछोगे, लेने जाओगे, इतना समय लगेगा, तो आपका दिमाग बहाने बनाएगा, लेज़ी हो जाएगा, नहीं जाएगा। और वहीं आप पढ़ाई करने के लिए ये ध्यान रखो कि 1 हफ्ते के लिए अपनी मेज़ को, अपनी स्टडी टेबल को, जहाँ भी आप पढ़ते हो, या फिर अपनी बुक को खोल कर रखो, तैयार रखो, जो पेज आपको पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है उसको स्टार्ट करो, और जैसे ही आपके दिमाग में आए कि मुझे ये अब पढ़ना है, समय हो गया है, मतलब विदिन 20 सेकेंड आपको फटाक से भाग कर जाना है और उस बुक को लेकर के बैठ जाना है, और 5 4 3 2 1 काउंट करते ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, बिना और कुछ सोचे हुए, कुछ भी सोचे हुए कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कितना पढ़ना है या कैसे करना है, कुछ भी नहीं, बस आपको स्टार्ट कर देना है। आप देखिए, जब आप इसको स्टार्ट कर लोगे और आधे घंटे पढ़ लोगे ना, फिर आपके लिए ये इतना ईजी होता जाएगा, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद फिर आपको पढ़ाई करने के लिए ना इतना सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, और फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, उसको टालोगे नहीं। इस चीज़ को एक बार करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। जैसे कि सपोज दैट अभी आप फ़ोन देख रहे हो ना, मैं आपको बोलूँगी आप लाइक करो या फिर आप कॉमेंट करो। अभी तो ठंडी है, आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको आपके ब्रेन को काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जो कि नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि जो चीज़ आपको डाइवर्ट कर रही है, या लोगों से बात करना, या कोई भी ऐसा काम हो जो आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, उसको इतना टफ बना दीजिए, इतना टाइम टेकिंग बना दीजिए कि हमारा जो दिमाग है उसके लिए बहाने बनाने लगे। और जो अच्छा काम है, जैसे कि हमारी पढ़ाई हो गई, उसको इस तरह से प्रिपेयर करके रखिए कि मतलब ये सेकेंड्स काउंट करते ही आप करने के लिए बैठ जाओ। अपने दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो, उसके लिए प्लानिंग करने का मौका ही मत दो। तो इससे क्या होगा, जब ये आप ऐसे करने लग जाओगे तो हमारा ब्रेन समझने लग जाएगा कि ये चीज़ तो बहुत ही ईजी है और हम कर सकते हैं, फिर इसकी हैबिट बन जाएगी और फटाफट से आप कर लोगे। आप करिएगा ज़रूर, और 1 हफ्ते करने के बाद मुझे नीचे आकर ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये टेक्निक, क्या ये रूल, 5 सेकेंड रूल एंड 20 सेकेंड रूल, क्या आपके लिए वर्क किया। मेरे लिए तो ये वर्क किया है, जब से मैं इसको अपनी हैबिट में लाई हूँ। आप भी बताइएगा मुझे, क्या आपके लिए वर्क किया या नहीं। ये बहुत ही मतलब न्यूरो साइंस पे बेस्ड ये रूल्स हैं, और इन 2 बुक्स के ऊपर पूरी मैंने क्रक्स निकाल कर आपको बताया है। इसके पीछे बहुत ही मेहनत है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना विदिन 5 सेकेंड काउंट करिए, 5 4 3 2 1, कम ऑन लाइक, बस ऐसे ही करना है। अगर आपने लाइक कर दिया तो समझ लीजिए कि आप मतलब मेरे 5 से 1 तक आते आते अगर आपने लाइक कर दिया तो समझ लीजिए लाइफ में आप इसी तरह से अपनी हर प्रोक्रेस्टिनेशन के हैबिट को तोड़ सकते हो। आपके अंदर वो एबिलिटी है। और ये देखिए, शॉपिंग के लिए गए थे
हम लोग वहाँ बाबू के लिए कुछ शॉपिंग करना था और इसी तरह से हमारा व्लॉग आपने देखा होगा। व्लॉग के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर मैं इसको बीच में ब्रेक कर देती तो वो फ्लो नहीं बन पाता और फिर मैं आपको वो चीज़ बता नहीं पाती, समझा नहीं पाती जो समझाना था। तो बताइएगा ज़रूर कितना हेल्पफुल हुआ आपके लिए और आप हमारे वीडियोज़ को इतना पसंद करते हैं। जेन्युइनली थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए, इतना ट्रस्ट करने के लिए। और बस यही कहूँगी कि इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि ये जो आने वाला वर्ष है 2025 बहुत ही निर्णायक वर्ष है। जिन लोगों ने फॉर्म डाल रखा है उनके एग्ज़ाम अप्रैल मई तक हो जाएंगे, तो ये 4-5 महीने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।